देखिए, शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी हर तरफ मौजूद है, फैली हुई है, अजीम है, अनंत है, विराट है, असीम है, अनलिमिटेड, अनहद है। ऐसे ही चारों तरफ मौजूद है। ये नहीं कि उसे ढूंढनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी, तलाशनी पड़ेगी। अब वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा आप किस में लगाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप क्या चाहेंगे? आपके पास पैसा हो जाए, दौलत हो जाए, और आप गरीब हैं, न घर है, न खाने का कुछ है, न पहनने का कुछ है, और आपको अचानक बेशुमार दौलत मिल जाए, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले भूख लगी है, खाना खाएंगे, उसके बाद कपड़ा खरीदेंगे और घर बनाएंगे। ये 3 चीज़ पहले करेंगे: रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो कमी है उसी को पूरा करेंगे, जो नहीं है उसी को लाएंगे। तो ये बात मैंने बहुत बार कह चुका हूँ, इस बार भी कह देता हूँ। आपके घर में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ नहीं है, आप उसी चीज़ को लाने के लिए बाज़ार जाएंगे। नमक नहीं है तो नमक लाने जाएंगे, चीनी नहीं है तो चीनी लाने जाएंगे। ये नहीं कि नमक है और फिर हम नमक लाने जाएं, चीनी है और फिर हम चीनी लाने जाएं। जो है उसे आप नहीं लाना चाहेंगे, जो नहीं है आप उसे लाना चाहेंगे। मतलब ये हुआ, अपने पैसे को, अपनी दौलत को उसी चीज़ को लाने में खर्च करेंगे जो आपके पास नहीं है। तो ऐसे ही हालात जब आपके सामने आएगी, तब पता चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, आप कहाँ कमज़ोर हैं। तो आप उसी को मजबूत करना चाहेंगे, उसी जगह पर मरहम लगाएंगे जहाँ जख्म है, उसी जगह पर बैंडेज बांधेंगे जहाँ दर्द है। जहाँ दर्द नहीं वहाँ बैंडेज नहीं बांधेंगे, जहाँ जख्म नहीं वहाँ मरहम नहीं लगाएंगे। ऐसे ही जहाँ कमजोरी है, जहाँ कमी है, वही आप उसको पूरा करना चाहेंगे, उसको भरना चाहेंगे। तो अगर दिमाग की बात आई कि दिमाग कमज़ोर है, तो उसके लिए इल्म हासिल करेंगे जिससे दिमाग मजबूत होगी। दिल कमज़ोर है तो उसके लिए जिक्र करेंगे जिससे दिल मजबूत होगी। रूह कमज़ोर है तो उसके लिए रूहानी ग़िज़ा हासिल करेंगे जिससे रूह मजबूत होगी। तो यहाँ सिचुएशन, हालात आपको ऐसे कर देगी कि आप खुद उस हालत में, उस सिचुएशन में, उस हालात में आपको क्या करना है, आप वही करेंगे। तो जिसकी जैसी सिचुएशन, जिसकी जैसी हालात होगी, उसकी वैसी ज़रूरत होगी। अब हार्ट ऑपरेशन करनी है तो दिमाग, ब्रेन की तो ऑपरेशन नहीं होगी। आँख ऑपरेशन करनी है तो हार्ट ऑपरेशन तो नहीं होगी।
तो जिसकी ऑपरेशन करनी होगी वही ऑपरेशन होगी, उसी की ऑपरेशन होगी। तो यहाँ देखिए, जवानी में, नौजवानी में, जब हमारी उम्र 18 साल की थी, उस वक्त मुझे बहुत ताकत की ज़रूरत महसूस हुई। दौलत की नहीं, इज्जत शोहरत की नहीं, हुकूमत की नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकत की। कैसे, कहाँ से हम ताकत हासिल करें, शक्ति, पावर, ऊर्जा हासिल करें? तो हम इबादत करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, तिलावत करने लगे, अमल करने लगे, वजीफ़ा करने लगे। इस तरह से हमारे अंदर ताकत पैदा होने लगी, ताकत बढ़ने लगी, ताकत हासिल होने लगी। कुछ ही दिनों में, क्योंकि बड़ी जोर लगाकर हमने इबादत की, अमल की, वजीफ़ा की, तिलावत की, पूरे पाबंदी के साथ। उस वक्त मुझे नहीं मालूम होता था, बस आनाधुन अंधाधुन मैं करता चला जा रहा था। आज मुझे एक चीज़ मालूम हुआ है कि घर से वजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने से एक उम्रा का सवाब मिलता है। अब ये सोच लीजिए कि घर से वजू करके मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से एक उम्रा का सवाब मिलता है। अब 5 वक्त अगर घर से वजू करके मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं तो 5 उम्रा का सवाब मिला। इस तरह से अगर आप रोज़ाना मुसलसल, मैं 3 साल ही नमाज पढ़ा घर से वजू करके, मस्जिद में जा कर के, वक्त पर, टाइम पर, एक ही जगह पर बैठकर, दूसरी जगह पर नहीं। उसके लिए मुझे वक्त से पहले जाना पड़ता था, अजान से पहले जाना पड़ता था, ताकि हमारी जगह पर कोई न बैठे। तो ये सब करने की वजह से हमें उम्रा का सवाब मिलने लगा और हमारी गुनाह माफ़ होने लगी और हमें ताकत भी मिलने लगी, क्योंकि गुनाह का बोझ कम होने लगा और सवाब मिलने लगा। तो हम बड़ी जोर लगाकर ये सब हासिल करने में लग गए और हमें हासिल भी हुआ। बड़ी ताकत के मालिक हो गए, बड़ी पावर के मालिक हो गए। अब हम कुछ बोल ले तो हो जाएगा जुबान से, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस कह देंगे हो जाएगा। कुन फेकुन कह दिया, बस हो गया। ये ताकत मुझे मिल गई, ये पावर मुझे मिल गया। बस कह दो हो जाएगा, बोल लो हो जाएगा। ये ताकत मुझे मिल गई, ये पावर मुझे मिल गया। तुम जो कहोगे हो जाएगा। जो शक्ति चारों तरफ घूम रही है, जो पावर, जो एनर्जी, जो ताकत चारों तरफ बह रही है, वो तुम्हारी गुलाम है, वो तुम्हारी दास है। तुम जो कहोगे वो शक्ति कर देगी। अब ये तो हमें इल्म भी हो गई और सबूत भी मिल गई, मगर ऐसा कुछ नहीं कहना है जो बुरा हो, जो गलत हो, क्योंकि उसके जिम्मेदार तुम हो जाओगे। शक्ति नहीं, पावर नहीं, एनर्जी नहीं, ताकत नहीं, उसका इल्ज़ाम तुम पर आएगा, जिसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। बोल तो दोगे और वो कर देगी। तो शक्ति की दिमाग नहीं होती, ताकत का दिमाग नहीं होता। तुम अगर गलत कहोगे तो गलत कर देगा, तुम अगर सही कहोगे तो सही कर देगा।
मगर सही होगा तो इसका असर तुमको मिलेगा, और गलत होगा तो इसका असर भी तुम्ही को मिलना पड़ेगा, तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अब ये मुझ पर बात लागू हो गई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ और वो गलत है तो हो जाएगा, और हो जाएगा तो उसका अंजाम हमको भोगना पड़ेगा। सही है, बोलता हूँ, अगर हो जाता है तो उसका अंजाम मुझे मिलेगा। तो अब यहाँ जुबान पर काबू करना, होंठ पर ताला लगाना, जुबान को बस में करना, अब ये एक अलग ताकत की जरूरत पड़ गई। कहीं कुछ गलत न बोल दूं। तो इसके लिए मुझे एक रास्ता मिला कि क्यों न तुम जिक्र में लग जाओ, पीरों फकीरों की, वलियों की, नबियों की, महापुरुषों की, अल्लाह की, ईश्वर की, भगवान की। अब इसमें तुम अगर लग जाते हो तो ये तो गलत है नहीं, ये तो बुरा है नहीं। तो हम जिक्र में लग गए। कोई किताब हमारे पास नहीं थी, कोई ग्रंथ शास्त्र हमारे पास नहीं थी जिसको हम पढ़कर बोले, नहीं। हम डीप में, गहराई में डूब कर इतने करीब हो जाते थे उन सभी आत्माओं के, रूहों के, पैगंबरों, अवतारों के, महापुरुषों के, कि उनका सब कुछ मुझे मालूम हो जाता था। उनको हम आसानी से पढ़ लेते थे। महापुरुषों को, पैगंबरों, अवतारों को एक नज़र में पढ़ लेते थे और पूरी उनकी दास्तान बोल लेते थे। तो मतलब क्या थी कि हम अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं कर सकते, ज़ुबान को बंद नहीं कर सकते, मौन, खामोश, चुप नहीं रह सकते। तो इससे कहीं बेहतर है कि ज़ुबान को अच्छे बातों में लगा दे, जिक्र में। तो हम जिक्र में लग गए, पैगंबरों, अवतारों की, महापुरुषों की, पीरों फकीरों की, देवी देवताओं की, और लोग सुनने लगे। तो इस तरह से मैं अपने ज़ुबान को काबू में किया। ज़ुबान को बंद नहीं करना पड़ा, मुंह पर ताला नहीं लगानी पड़ी, और खुल कर दिन भर बड़ी जोर जोर से, ताकि 10-20 लोग सुन सके, और हम जिक्र करना शुरू कर दिए। लोग सुनने के लिए आते थे, सुनते थे। तो इस तरह से हम अपने ज़ुबान पर काबू किए, ज़ुबान को कंट्रोल में किए। अब हमारे ज़ुबान से तो कभी गलत बात निकली नहीं, किसी गलत आदमी की बात निकली नहीं। तो इस तरह से मैं 40 साल तक जिक्र में पैगंबरों, अवतारों की, पीर फ़कीरों की, मस्तो फ़कीरों की जीवन की दास्तान, उनसे जुड़कर, उनको पढ़कर एक नज़र में पूरी दास्तान उनकी मैं पढ़ लेता था, और वो लोग मुझे अपनी पूरी दास्तान उगल देते थे, अपना सारा राज खोल लेते थे। वो लोग जो नहीं बोले थे वो हम से बोल लेते थे, जो किसी से नहीं बोले थे। तो हम बोलते गए, और शक्ति को, पावर को, ऊर्जा को इसी काम में लगाते गए। और भी जब फुर्सत मिलती थी तो हम
गाना गाते थे, फिल्मी गाना, बड़ी जानो जी लगा करके, जी जान लगा करके, रूह की गहराई से चीख चीख कर, पूरे जान की बाजी लगाकर। उसमें भी शक्ति लगती थी, पावर लगता था, और मैं अपनी इन तमाम ताकतों को उसमें लगाना शुरू किया। तो कोई मानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, मगर एक बात आप समझ लीजिए कि जो आप बोलेंगे वही आप कल सुनेंगे, पूरी ब्रह्मांड में गूंजेगी। आप ही की बात आपको सुनाई देगी। अगर आप गाली देंगे तो आपको गाली सुनाई देगी, आप अगर गीत गाएंगे तो आपको गीत सुनाई देगी, आप अगर जिक्र करेंगे तो आपको जिक्र सुनाई देगी। मतलब ये है कि आपके ज़ुबान से जो निकलेगी वो ब्रह्मांड में गूंजेगी, और वो आप ही को सुनना पड़ेगा, आप ही को सुनाई देगी। कोई सुने न सुने, किसी को सुनाई दे न सुनाई दे, मगर आपको सुनाई देगी, और उसको आप काट नहीं सकेंगे, वो कटेगी नहीं, वो मरेगी नहीं, क्योंकि आवाज़ मरती रही है। तो आप अगर अच्छी बात नहीं बोले होंगे तो आप कभी अच्छी बात सुनेंगे नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। और अगर आप अच्छी बात बोले हैं तो आपको अच्छी बात सुनाई देगी, तो आपको कैसा लगेगा। अच्छे गीत गाए हैं, अच्छी गीत सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो मैंने ताकत को इन्हीं कामों में लगा दिया, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुई, बहुत बहुत बहुत। तो मैं समझता था कि मेरी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, रूहानी कमज़ोरी, मानसिक कमज़ोरी, मिजाजी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, और मैं बड़ी ताकत का मालिक बन जाऊंगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी सोच में था, मगर ऐसा नहीं हुआ, हुआ उल्टा। हमारी दिल मर गई, रूह मर गई, दिमाग मर गई, अंदर से हमारा सब कुछ मर गया। जो पहले जिंदा था, जो पहले जीता था, इन्हीं सब बातों में हम ख्याल नहीं किए, और हमारे अंदर की दिल, दिमाग और रूह मरती चली गई और मर गई। और हमें जरा भी ध्यान नहीं था कि हमारे अंदर की सब कुछ मर रही है, ख़त्म हो रही है, इन्हीं सब बातों की वजह से, इन्हीं सब बातों की वजह से 50 साल तक मैं बोलता चला गया, और 50 साल में हमारा अंदर का हर चीज़ मरता चला गया। नफ्स मर गई, ख्वाहिशात मर गया, दिल मर गई, रूह मर गया, दिमाग मर गया। अब 60 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में जैसे लगा कि मुझे होश आ गई। अब मैं देख रहा हूँ कि अरे, अब मेरे अंदर की न दिल है, न दिमाग है, न रूह है, न खुदा है, न नफ्स है, न ख्वाहिशात है, न ज़रूरियात है। पूरे जिस्म की सर्वे मैं करता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो कहीं कुछ हरकत नज़र नहीं आती, बिल्कुल जिस्म खाली, खोखली, खाली डब्बे की तरह, खाली बोतल की तरह होती है। और इसी वजह से शांति, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं जो अशांत करे, बेचैन करे, परेशान करे, हरकत करे। तो अब तो मेरी हर चीज़ ख़त्म हो गई, मर गई, मिट गई, फना हो गई, धुआं हो गई, निकल गई। कुछ भी है नहीं मेरे अंदर, बस एक जिस्म है और एक जान है। ये भी एक दिन आखिरी पर्दा है, आखिरी पौधान है,
ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसी के इंतज़ार में दिन रात में हूँ कि कब जिस्म मरेगी, कब जान निकलेगी। उस वक्त मुझे कैसा लगेगा जब जिस्म मरेगी और जान निकलेगी। आखिरी झटका जो मौत की है, अब उसी की इंतज़ार में, क्योंकि सब बर्दाश्त हो गई, ये भी बर्दाश्त हो जाएगा। सब मिट गई, ये भी मिट जाएगा। उसके बाद अब कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब कुछ बोलने की बात ही नहीं रहेगी। तो रात दिन मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि कब किस वक्त मौत होगी, जिस्म से जान निकलेगी, आखिरी कदम कब ख़त्म होगी, आखिरी पर्दा कब गिरेगी। तो अब कुछ बोलने से मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इस जगह, इस मकाम पर आकर बोलने से मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। अब कोई बोलने की बात ही नहीं रही, क्योंकि बोलने में ही तो हमारा सब ख़त्म हो गया। बोल कर ही तो मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं समझता था कि बोल कर ही मैं कुछ बना लूँगा, मैं कुछ बन जाऊँगा, मगर उल्टा हुआ। खैर, अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। इन सब का ख़त्म हो जाना, मिट जाना, नहीं हो जाना, ये बहुत अच्छी बात है। होना ही गलत है, नहीं होना सही है। मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। अब एक चीज़ है कि मैं नहीं हूँ, खुदा है। अब ये भी गलत बात है कि मैं नहीं हूँ और खुदा है कि नहीं है। मैं ही तो नहीं हूँ, खुदा है कि नहीं है, ये वो न जानेगा जो है। मैं कैसे जानूँगा, मैं तो हूँ ही नहीं। तो खुदा है जानने वाला, जब है ही नहीं तो कहेगा कैसे कि खुदा है। इसलिए मैं भी नहीं हूँ कि कहूँ कि खुदा है। तो जब वो खुदा है, ये मैं अब नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। तो फिर क्या बोलूँगा, अब मैं क्या बोलूँगा। बोलने में ही तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। और मैं ख़त्म हो गया, मिट गया, नहीं हो गया। अब मैं नहीं हूँ, जरा सा झलक के रूप में हूँ, जरा सा। 99% मैं नहीं हूँ, 1% हूँ, एक झलक के रूप में। अब ये आखिरी है, ये झलक भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आज तक जितनी बातें मैंने कही है, की है, किसी को अच्छी नहीं लगी है। सुना सब है, सबको तकलीफ हुई, सर में दर्द हुई है। अरे ये क्या बोल रहा है, अरे क्या बोलता है। सुना सब है और सबके दर्द हुई है सर में। सुनना भी चाहा है, घंटों घंटों बैठकर लोगों ने सुना है और मैं घंटों घंटों बैठकर कहा हूँ, मगर सुनने वालों को सुनकर तकलीफ हुई है, समझ में नहीं आई है। और हम भी नहीं समझे क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। बस हम बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और इस तरह से चलती रही। मगर इसी में
हमारी सब कुछ ख़त्म हो गई और हम भी ख़त्म हो गए। ये अजीब बात है, ये अजीब बात है। मगर एक चीज़ है, नहीं होना ही सही है, होना नहीं, होना नहीं। मिट जाना ही सही है, बनना नहीं। नहीं रहना ही सही है, रहना नहीं। क्योंकि रहेंगे तो मेरे साथ साथ बहुत कुछ रहेगा, बनेंगे तो मेरे साथ साथ बहुत कुछ बनेगा, होंगे तो मेरे साथ साथ बहुत कुछ होगा। इसलिए कि जड़ हम ही हैं, हम ही जड़ हैं, और हम ही नहीं होंगे तो हमारा नहीं होगा। हम नहीं, हमारा नहीं। अब जो है वो है और उसका है, मैं नहीं, मेरा नहीं, बात खत्म। मुझे अपने नहीं होने का ही एहसास होना चाहिए, होने का नहीं, होने का नहीं। जब तक अपने होने का एहसास होता है तब तक ही बहुत कुछ होने का एहसास होता है। दर्द, तकलीफ, मुसीबत, खुशी, गम, बहुत कुछ। क्योंकि जड़ हैं हम ही जड़ हैं, और जड़ ही पर पूरी वृक्ष खड़ी होती है, पूरी जंगल खड़ी होती है। तो हम ही बीज हैं, और बीज ही अगर ख़त्म हो जाए तो फिर बात ही ख़त्म। तो हम नहीं समझते थे कि ऐसी होगी बात, ऐसा होगा। हम तो समझते थे कि कुछ बन रहे हैं, वली गोश कुतुब अब्दाल किसी बुलंदी, किसी ऊंचाई पर जा रहे हैं। हमारी रसाई हो रही है, हमारी पहुंच हो रही है। मगर आखिर में आकर पता चला कि नहीं, उल्टा हुआ, उल्टा हुआ। मगर अच्छा हुआ, मगर अच्छा हुआ। बुरा नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा ही सबका हो जाए, ऐसे ही सब हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। ऐसा ही सबका हो जाए, ऐसा ही सब हो जाए, जैसा कि मेरा हुआ, जैसा कि मैं हुआ। बस कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। कोई नहीं होगा तो खुदा होगा, कुछ नहीं होगा तो खुदा होगा। हम होंगे तो खुदा नहीं होगा, हम होंगे तो खुदा नहीं होंगे। तो अब एक चीज़ है, होने का और नहीं होने का दोनों का पता मुझे चल गया। होने का भी पता है मुझे, अब नहीं होने का भी पता है मुझे। होने में क्या था, नहीं होने में क्या है। होने में क्या था मैं, नहीं होने में क्या हूँ मैं। तो ये चीज़ हर इंसान के साथ होना चाहिए, हर इंसान का होना चाहिए। मिटना सबको है, मिन कुल्ले फ़ानी अल्लाह बाकी, मगर मरने से पहले मिट जाना चाहिए। ये नहीं कि मरेंगे तो मिटेंगे, नहीं, मर करके मिटेंगे, नहीं। जीते जी नहीं मिटे तो मर कर भी नहीं मिटेंगे, मरने के बाद भी नहीं मिटेंगे। फिर आपका सब कुछ आपके साथ रह जाएगा, आप रहेंगे, आपका सब कुछ आपके साथ रहेगा। तो जीते जी जिंदगी में मरने से पहले सब मर जाए, आखिरी में मौत आए। अंदर का सब कुछ मर जाए, आखिरी में जिस्म की मौत हो जाए। अंदर की सारी चीज़ें मर जाए और बाहर से आखिरी में जिस्म मर जाए। ये हो जाए अगर तो बस अब बोलने की बात ही नहीं है, अब बोलने की बात ही नहीं है। एकदम खामोशी छा जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा, मौन छा जाएगी। कहीं कोई आवाज़
कंपन, लग्जिश, सदा निदा नहीं आएगी। जो पहले थी वही सामने आ जाएगी, जो पहले से था वही सामने आ जाएगा।